dear friends, welcome to my channel Minj Ecom. Minj Ecom powered by Minj Technology. Minj Technology is one of the top e-commerce catalog management service provider in India. So दोस्तों आज का टॉपिक है क्लोथिंग कैटेगरी। दोस्तों मैं क्लोथिंग कैटेगरी के रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो अगर करते हैं तो कभी भी आपका कैटलॉग फ्लिपकार्ट की तरफ से रिजेक्ट कभी भी नहीं होगा, एक गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं कि जब आप क्लोथिंग की कोई भी आप कैटलॉग प्रिपेयर करते हैं, आज का जो वीडियो है स्पेशली टॉप वियर के लिए है। तो टॉप वियर जो कि हम अपर पहनते हैं, तो जैसे कि वर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, टॉप जैसे कि हुआ किड्स टॉप, किड्स शर्ट, किड्स स्वेट शर्ट, किड्स टी शर्ट, स्वेट शर्ट, ब्लेजर, कोट वगैरह, ये सब हुए। तो आज का जो डिस्कस जो करने वाला हूं टॉपिक केवल इन्हीं वर्टिकल्स के लिए है। जहां पे भी एक्सेप्शन है मैं उनको भी डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का गाइडलाइंस इन टॉप वियर्स के लिए है, क्लोथिंग कैटेगरी। तो दोस्तों जब भी आप क्लोथिंग कैटेगरी की अगर आप कैटलॉग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनकी जो इमेज रिक्वायरमेंट है, फ्रंट और बैक मैंडेटरी है। तो इसके बिना इसका जो सीक्वेंस भी होना जरूरी है। जैसे कि पहला इमेज मैंडेटरी इमेज है वो फ्रंट होना चाहिए, और जो सेकेंड इमेज होना चाहिए बैक दे दें, और थर्ड फोर्थ इमेज आप बाकी कोई भी दे दें। उसमें जूम व्यू भी इंक्लूड करें, मैंडेटरी नहीं है जूम व्यू पर दे जरूर, जिससे कि अगर कुछ क्लोथिंग में अगर प्रिंट है तो क्लियर व्यू आ जाता है। इसके अलावा साइड व्यू भी दे दें, साइड व्यू से कुछ और क्लियर व्यूज आ जाएंगे। तो मैंडेटरी व्यूज जरूर फ्रंट एंड बैक हैं, पर कोशिश करिए अदर व्यूज भी देने की जरूर कोशिश करिए, जिससे कि हर एंगल से जो आपका जो टॉप वियर है वो समझ में क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या है कैसे है। इसके अलावा कुछ हम डिस्कस करते हैं ऐसी इमेज जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, जब भी आप क्लोथिंग का जो कैटलॉग बनाते हैं उनमें हेडकट इमेजेस नहीं होना चाहिए। आप इमेज में देखिए, जो पहला इमेज है हेडकट इमेज, हल्का ऊपर से जो हल्का अगर कट रहा हो, आईज जो होते, आंखें जो होती, उससे ऊपर का हल्का अगर पोर्शन अगर कट रहा है दैट्स फाइन, पर आंखें उससे उसके बाद नीचे क्लियर व्यू होना चाहिए। इसमें मॉडल का जो आंख बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर प्राइमरी इमेज में लेते हैं, मैंडेटरी इमेज यानी फ्रंट और बैक दोनों में ही अगर हेड कट होता है तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिए। अगला जो है फ्लैट शूट। फ्लैट शूट इमेजेस जो मेन एंड वुमेन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, हालांकि किड्स क्लोथिंग में एक्सेप्टेबल होता है। किड्स के लिए फ्लैट शूट अगर आप देते हैं एक्सेप्ट हो जाता है। हालांकि अभी इस तरीके के जो गाइडलाइंस है, हेड कट की इमेज की बात करूं या फिर आपका फ्लैट शूट इमेजेस की बात करूं, ये फ्यूचर में हो सकता है चेंजेस हो भी सकता है। अभी एज पर वीडियो अपलोडेड डेट के हिसाब से देखिए, उस टाइम पे आपका जो इस तरीके की इमेज जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर कभी भी ऐसा कुछ चेंजेस होता है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को आप इनेबल करिए, जिससे कि कभी भी अगर ऐसा अपडेट कुछ आता है, चेंजेस आता है, तो हम आपको अपडेट करेंगे, जिससे कि आप उनको फॉलो कर सकें। इसके अलावा कुछ इमेज गाइडलाइंस ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो इस चीज का बहुत जरूरी ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि क्रॉप्ड इमेज मतलब किसी भी पोर्शन की तरफ से कट गया हो, जैसे कि हाफ कट गया हो, हाफ इमेज, जैसे कि प्राइमरी इमेज में, स्पेशली मैंडेटरी इमेजेस में हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी पोर्शन का। जैसे कि नीचे का पोर्शन से कट गया या साइड से कट गया, कहीं से भी अगर कट गया हो तो उस तरीके की इमेज को एज ए प्राइमरी इमेज अवॉइड करिए। अगला है लाइफस्टाइल बैकग्राउंड इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। आप कहीं पे भी इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जिसपे मैंने इमेज के बेसिक गाइडलाइंस जो मैंने बताया, उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे कि एक पॉइंट्स आपको
समझ में आ भी जाएगा। लाइफस्टाइल इमेज का मतलब ये हुआ कि अगर शर्ट की बात करूं, मॉडल कहीं बाहर खड़ा है, जैसे कि बागीचे में, बागान में, या फिर कहीं सागर किनारे या घर के अंदर ही ऐसा कुछ है, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफस्टाइल है, तो उस तरीके की इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बताया है व्हाइट और लाइट ग्रे बैकग्राउंड, तो उस वाले वीडियो को आप बेसिक गाइडलाइंस के लिए जरूर देखें, जिससे कि आपको सारे कैटेगरीज के जो बेसिक गाइडलाइंस आपको समझ में आ जाएंगे। हैंगर इमेजेस का मतलब यह होता है कि कपड़े को कहीं भी आपने टांग दिया, हैंगर्स जो होते हैं, होल्डर्स होते हैं, उस पे टांग करके आपने फोटो शूट किया, तो उस तरीके के इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। ग्राफिकल इमेज का मतलब क्लियर होता है, आपने विथआउट मॉडल या फिर विथ मॉडल के साथ आपने कुछ ऐसा कुछ कंप्यूटर के साथ बनाया है, सॉफ्टवेयर्स के साथ बनाया है, एक्चुअल फोटोशूट आपने नहीं करा है, तो उस तरीके के इमेजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते, जो कि देखने से क्लियरली समझ में आ जाता है। मल्टीपल व्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही इमेज में आपने फ्रंट भी दिखा दिया, बैक भी दिखा दिया। मैंडेटरी इमेजेस फ्रंट एंड बैक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही प्राइमरी इमेज में ही आपने फ्रंट और बैक दोनों दिखा दिया, तो ये आपको मल्टीपल व्यूज काउंट इसको कहते हैं, तो मल्टीपल व्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। बेयरफुट मॉडल्स आर नॉट एक्सेप्टेड। अभी हम जो इस स्लाइड में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इमेज टाइप नॉट एक्सेप्टेड, तो कोई भी क्लोथिंग का जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसा, हालांकि बेयरफुट मॉडल वाले कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से क्लोथिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बेयरफुट मॉडल एक्सेप्टेबल है। पर अभी तक जितने भी आज मैंने ऊपर जो वर्टिकल इसमें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है। हर वर्टिकल में आपको यही इमेज गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है। तो बेयरफुट मॉडल्स का मतलब मॉडल विथआउट वेयरिंग शूज, सैंडल, स्लीपर या शूज एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। मैनिक्विन और डमी इमेजेस का मतलब ये हुआ कि जो डमी इमेजेस होते हैं, जो पुतले जिसको भी बोलते हैं हिंदी में, तो उस पे रख करके आप फोटो शूट कर रहे हैं, तो उस तरीके के इमेजेस भी क्लोथिंग कैटेगरी में एक्सेप्टेबल नहीं होते, स्पेशली जो मैंने अभी जो वर्टिकल्स मैंने दिखाया था। डमी और डमी वाले जो डमी में रखकर कुछ प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल होते हैं क्लोथिंग में, उसका मैं अलग से कुछ एक्सेसरीज जो होते हैं, क्लोथिंग एक्सेसरीज एक्सेप्टेबल होते हैं मैनिक्विन में, हालांकि वो भी चेंज होते रहते हैं। इसका गाइडलाइंस अगर कभी फ्यूचर में चेंज होगा तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा, पर अभी क्लोथिंग में नहीं लेते, पर यस क्लोथिंग एक्सेसरीज में लेते हैं। क्लोथिंग एक्सेसरीज में कौन कौन से वर्टिकल होते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड करूंगा। सिटिंग व्यू नॉट एक्सेप्टेड का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी इमेज में मॉडल जो है बैठ करके फोटो खिंचवाया है, तो इस तरीके के इमेजेस भी प्राइमरी इमेजेस में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए जितने भी हमने गाइडलाइंस कवर करा, एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल सिनेरियोस जो हमने डिस्कस करा, इन सिनेरियोस को अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका जो लिस्टिंग कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। ये तो हमने आज इमेज जो क्लोथिंग कैटेगरी के बेसिक इमेज रिलेटेड गाइडलाइंस हमने डिस्कस करा। इसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड और भी जो गाइडलाइंस है, मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाया है और कुछ वीडियोस बाद में भी बनाऊंगा कि किस तरीके के एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। हर चीज के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाता चलूंगा, जिससे कि आपको काइंड ऑफ हमारे चैनल में आप आइए और कुछ भी सर्च करिए कि कैटलॉग आपको कैसे बनाना है, किस वर्टिकल का कैटलॉग कैसे बनाना है। आप चैनल में जाकर के हमारे चैनल को क्लिक करिए और वहां पे वीडियोस में जाकर के सर्च करिए, या जो वीडियो की पूरी जो लिस्ट होती है वहां पे जाकर के सर्च करिए। आपको एक एक करके टाइटल को देख लीजिए, टाइटल में डेफिनेटली मेंशन होता है कि यह वीडियो किस टॉपिक पे बना हुआ है, तो वहां से आपको पूरा हिंट मिल जाएगा। काइंड ऑफ कंप्लीट ट्यूटोरियल है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अगर पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो, तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन जरूर हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले, कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।